पौराणिक कथाओं में शिव पुराण और विष्णु पुराण दो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये दोनों ही 18 महापुराणों में से हैं और इनमें क्रमशः भगवान शिव और भगवान विष्णु के महिमा, लीलाओं, अवतारों, भक्तों और धर्म के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। एक शिव पुराण परिचय। शिव पुराण शैव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। यह भगवान शिव को सर्वोच्च देवता मानता है और उनकी महिमा, स्वरूप, लीलामय अवतार, ज्योतिर्लिंगों, शिव पार्वती विवाह, उनके पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की कथाओं और शिव भक्ति के महत्व का वर्णन करता है। यह पुराण शिव के कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है और बताता है कि वे कितनी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। विषय वस्तु। शिव की महिमा। शिव पुराण में शिव को सृष्टि, स्थिति और संहार के अधिपति के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें अनादि, अनंत, निराकार और साकार दोनों रूपों में पूज्य बताया गया है। पार्वती से विवाह। इस पुराण में शिव और पार्वती के दिव्य विवाह का विस्तार से वर्णन है, जो शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। शिव के अवतार और लीलाएं। शिव के विभिन्न अवतारों जैसे वीरभद्र, शरभ आदि का वर्णन है। उनकी विभिन्न लीलाएं जैसे दक्ष यज्ञ विध्वंस, त्रिपुरासुर वध आदि का भी उल्लेख है। ज्योतिर्लिंग। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और महत्व का वर्णन है, जो शिव के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव भक्ति। शिव की पूजा पद्धति, रुद्राक्ष का महत्व, भस्म लगाने का महत्व, शिव मंत्रों का जाप और शिवरात्रि जैसे पर्वों का महत्व बताया गया है। ज्ञान और वैराग्य। शिव पुराण जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं, वैराग्य, ज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर भी प्रकाश डालता है। महत्व। शिव पुराण को पढ़ने और सुनने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह भक्ति, त्याग और तपस्या का मार्ग प्रशस्त करता है। 2. विष्णु पुराण परिचय। विष्णु पुराण वैष्णव संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता और सर्वोच्च देवता के रूप में पूजता है। इसकी रचना महर्षि पराशर ने की थी और इसमें श्रीहरि विष्णु के अवतारों, लीलाओं, सृष्टि की उत्पत्ति, कालचक्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। विषय वस्तु। विष्णु की महिमा। विष्णु पुराण भगवान विष्णु को विश्व के मूल तत्व, पालनकर्ता और संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें ब्रह्मा और शिव के साथ त्रिमूर्ति का एक अभिन्न अंग बताया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति और लय। इसमें सृष्टि के सृजन, उसके पालन और अंत में उसके लय होने की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है। विष्णु के अवतार। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों, दशावतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध या बलराम और कल्कि की कथाएं विस्तार से दी गई हैं। ध्रुव, प्रहलाद और अन्य भक्तों की कथाएं। इसमें भगवान के महान भक्तों की कथाएं भी शामिल हैं, जैसे ध्रुव की अटूट भक्ति और प्रहलाद का दृढ़ विश्वास। कालचक्र और युग। इसमें युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग और उनके लक्षणों का वर्णन है। धर्म और नीति। विष्णु पुराण में जीवन के नैतिक मूल्यों, धर्म के सिद्धांतों और एक धार्मिक जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया गया है। महत्व। विष्णु पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 3. भस्मासुर की कहानी। भस्मासुर की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध कथा है, जो भगवान शिव के भोलेपन और भगवान विष्णु की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। यह कहानी शिव पुराण और अन्य क्षेत्रीय ग्रंथों में मिलती है। भस्मासुर की तपस्या। प्राचीन काल में भस्मासुर नाम का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और दुष्ट असुर था।
वो संसार पर राज करना चाहता था और इसके लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वो कई वर्षों तक बिना खाए पिए घोर तपस्या करता रहा। शिव का वरदान भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने वरदान मांगा कि वो जिसके सिर पर भी हाथ रखे वो तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव, जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देने में संकोच नहीं करते, ने उसे ये वरदान दे दिया। शिव का पीछा वरदान मिलते ही भस्मासुर अहंकारी हो गया। उसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई कि उसने स्वयं भगवान शिव पर ही उस वरदान का प्रयोग करने का विचार किया। वो भगवान शिव के पीछे भागा ताकि उन्हें भस्म कर सके। शिवजी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और एक गुफा में छिप गए। विष्णु का मोहिनी अवतार भगवान शिव को संकट में देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनी माया का सहारा लिया। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी का नृत्य मोहिनी भस्मासुर के सामने प्रकट हुई। भस्मासुर मोहिनी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने उससे कहा कि वो उससे विवाह कर लेंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये थी कि उसे मोहिनी के साथ वैसा ही नृत्य करना होगा जैसा मोहिनी करेंगी, और यदि वह नृत्य में जरा सी भी चूक करेगा तो विवाह नहीं होगा। भस्मासुर का अंतः भस्मासुर मोहिनी की शर्त मान गया और उनके साथ नृत्य करने लगा। मोहिनी अत्यंत मोहक नृत्य करती थी और भस्मासुर उनके हर कदम का अनुसरण कर रहा था। नृत्य करते करते मोहिनी ने एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उन्होंने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर भी मोहिनी की नकल करते हुए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख बैठा। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वो अपने ही वरदान के कारण तुरंत भस्म होकर राख में बदल गया। परिणाम: इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि और माया से भस्मासुर का अंत किया और भगवान शिव को संकट से बचाया। यह कथा दर्शाती है कि शक्ति का दुरुपयोग हमेशा हानिकारक होता है और दुष्टों का अंत निश्चित होता है। ये तीनों ही विवरण भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो हमें देवताओं की लीलाओं, धर्म के सिद्धांतों और जीवन के नैतिक मूल्यों को समझने में मदद करते हैं।